जुगल जो कि किसी काम से कादम्बरी के घर पर जाता है, तभी कादम्बरी का फोन आता है। जुगल बिना सोचे समझे उस कॉल को उठा लेता है और वह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि सुमन ने ही करा था। सुमन कहती है कि कादम्बरी जी, पुष्पा जी मेरा पीछा कर रही है। सुनते ही जुगल समझ जाता है कि कादम्बरी ने सुमन के साथ हाथ मिला लिया है। जुगल ये सारी चीजें पुष्पा को बता देता है। या सुनते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुष्पा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पूरी कहानी में कादम्बरी अपनी एंट्री करेगी। अब पुष्पा ये सारी चीजें राजवीर शास्त्री को भी बताती है। राजवीर शास्त्री को यह पहले से ही पता था कि कादम्बरी उनसे बदला लेने की कोशिश तो करेगी। अब इसके बाद जुगल, पुष्पा और राजवीर शास्त्री कादम्बरी और सुमन का सच सबके सामने लाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि सुमन के घर पर पहुंच गई थी। पहले तो कादम्बरी को देखकर सुमन उससे मिलने से मना कर देती है कि वह कोई भी हो, वह उससे नहीं मिलना चाहती। कादम्बरी कहती है कि उसे मोलिटेशन के केस के बारे में उससे बात करनी है। सुनते ही सुमन मान जाती है। कादम्बरी सबसे पहले सुमन से पूछती है कि जो उसने राजवीर शास्त्री के ऊपर मोलिटेशन का केस लगाया है वह सही है या फिर गलत। सुमन कहती है कि जो उसने राजवीर शास्त्री के ऊपर केस करा है वह केस एकदम सही है। कादम्बरी कहती है कि जो तुम्हारे साथ राजवीर शास्त्री ने करा है वह एकदम गलत है। राजवीर शास्त्री के ऊपर अभी नहीं, इससे पहले भी मोलिटेशन का केस लग चुका है। ऐसे कामों में राजवीर शास्त्री का पुराना इतिहास है। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूँ कि जो तुमने राजवीर शास्त्री के ऊपर केस करने की हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक तुम मुझसे मदद मांग लेना। इस वक्त तक सुमन को यह समझ नहीं आता है कि आखिरकार यह अनजान महिला उसकी मदद क्यों करना चाहे। इसलिए वह कादम्बरी से पूछ लेती है कि क्या आपकी राजवीर शास्त्री से दुश्मनी है या फिर आप मेरी मदद करना चाहती। कादम्बरी कहती है कि मेरी राजवीर शास्त्री से दुश्मनी भी है और मुझे तुम्हारी मदद भी करनी है। सुमन कादम्बरी को कुछ कहती लेकिन इस वक्त तक पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। पुष्पा जैसे ही सुमन के घर की बेल बजाती है, पुष्पा को देखकर सुमन के साथ साथ कादम्बरी भी घबरा जाती है। कादम्बरी तुरंत सुमन के घर में ही छुप जाती है। पुष्पा सुमन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे पूछती है जो तुमने राजवीर शास्त्री के ऊपर केस करा है वह चीज वाकई में तुम्हारे साथ हुई है या फिर नहीं। सुमन पूरी कहानी बताती है। कहती है राघव को राजवीर शास्त्री के घर पर जाना था साइन करने के लिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा काम। लेकिन थोड़ी देर बाद राजवीर शास्त्री का कॉल आता है मुझे और राजवीर शास्त्री राघव की जगह मुझे उनके घर पर बुला लेते हैं। मैं सीधे ही राजवीर शास्त्री के घर पर पहुंच जाती हूँ। राजवीर शास्त्री घर पर अकेले थे और मुझे डर था कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए और फिर बाद में राजवीर शास्त्री मेरे साथ ऐसा ही करते। ये कहानी बताते बताते सुमन काफी इमोशनल हो जाती है। पुष्पा को तो यह पूरा यकीन था कि यह सुमन झूठ बोल रही है क्योंकि राजवीर शास्त्री कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पुष्पा के पास अभी कोई सा ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह सुमन को कहती है कि वह उसके साथ है और इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि राजवीर शास्त्री के घर के सामने की किराने की दुकान पर पहुंच गई थी, क्योंकि पुष्पा को यह यकीन था कि कुछ ना कुछ सबूत तो यहाँ पर से उसे मिलेगा। पुष्पा उस किराने की दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए उस किराने के मालिक को कहती है। यहाँ पर पुष्पा यह बहाना बनाती है कि उसका यहाँ पर 2 दिन पहले पासपोर्ट गुम गया है, क्या वह कैमरे में चेक कर सकती है और यहाँ पर वह मान जाता है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो वह देखती है वाकई सुमन यहाँ पर राजवीर शास्त्री के घर पर घबराते हुए भागी थी। इस फुटेज से तो यही साबित होता है कि राजवीर शास्त्री के ऊपर जो केस लगा है वह वाकई सही है। लेकिन पुष्पा को यह पता है कि राजवीर शास्त्री कभी भी ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे, इसलिए पुष्पा यहाँ पर एक ठोस सबूत ढूंढेगी और उस सबूत को ढूंढने में जुगल यहाँ पर पुष्पा की मदद करने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जुगल जो कि किसी काम से कादम्बरी के घर पर जाएगा। कादम्बरी तो वहाँ पर नहीं रहेगी लेकिन कादम्बरी का फोन वहाँ पर रहेगा और वह फोन भी बजेगा और उस फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया होगा और जुगल उस कॉल को उठा लेगा और वह कॉल और किसी ने नहीं बल्कि सुमन ने ही करा था। वह कहेगी कि कादम्बरी जी,
प्लीज मुझे बचा लीजिए, पुष्पा जी और काफी सारे लोग मेरे पीछे पड़े। सुनते ही तुरंत पुष्पा को ये सारी चीजें जुगल बता दे। इसके बाद पुष्पा ये सारी चीजें सीधे ही राजवीर शास्त्री को बताई। और राजवीर शास्त्री को तो पहले ही पता था कि कादम्बरी उनसे बदला जरूर ले। यहाँ पर हमें एक चीज यहाँ भी देखने को मिलेगी कि राजवीर शास्त्री जो कि अपने वकील वाली ड्रेस में तैयार हो जाएंगे और वह अपना खुद का केस लड़ने के लिए जाएंगे। तो बहुत जल्द यहाँ पर सुमन और कादम्बरी पूरी तरह एक्सपोज होने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।